चलो दोस्तों बनाने के शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की भारतीय तटरेखा सबसे लंबी है। इन राज्यों के अंदर सर्वाधिक गुजरात राज्य की तटरेखा लंबी है। भारतीय तटरेखा 9 राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में। असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किसान निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है साथियों। गॉडविन ऑस्टिन का नाम इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो महादेव पहाड़ियां मैकल पहाड़ियों के पश्चिम में हैं। ये राइट आंसर, बाकी ये सब तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल का नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो किसका साथियों बताओ? दार्जिलिंग का। दार्जिलिंग के पर्वत का नाम वज्रपात स्थल है। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से निम्न में से क्या बना है? दक्षिण पठार। दक्षिण पठार भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है? तो साथियों किसके साथ लगी है बताओ? बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है और ये कितनी है? 4096 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? चेन्नई में। चेन्नई में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है, चेन्नई। तो डी इज द राइट आंसर। पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्यों को मिलाता है साथियों? बताओ साथियों कौन सा सही है? तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल को पालघाट मिलाता है। तो सी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस में साथियों बताओ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? दोहाब का। दोहाब का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है। तो सी द राइट आंसर। डंकन पास निम्न में से किसके बीच में स्थित है? कार निकोबार एवं छोटा निकोबार के बीच डंकन पास स्थित है। जैसे किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। तो सीधा राइट आंसर नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? दमन से गोवा तक। दमन से गोवा तक कोंकण तट विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ भारत अपनी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो सीधा राइट आंसर। कितनी करता साथियों? 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली सेतु का क्या नाम है? एडम सेतु। एडम सेतु। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का नाम है एडम सेतु। तो सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है?
सियाचिन, सियाचिन को वर्तमान में सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? गोवा की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर सीमा नहीं लगती? श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रदेश या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो डी इज द राइट आंसर। कार्डोमम पहाड़ी कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ से साथियों बताओ? केरल में। कार्डोमम की पहाड़ी केरल में स्थित है। क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में किन दो को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1366 मीटर। अगला क्वेश्चन साथियों, नंदा पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में नंदा पहाड़ी स्थित है। तो सीधा राइट आंसर। लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सबसे ऊंची चोटी कौन सी साथी बताओ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैंडल चोटी अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंचा छोटा केंद्र शासित राज्य है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा है बताओ? लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। या निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो बी इज द राइट आंसर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं? 572 द्वीप। अगला क्वेश्चन, डंकन दर्रा कहाँ स्थित है? डंकन दर्रा कहाँ स्थित साथियों बताओ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डंकन दर्रा स्थित है। तो उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्रा बताओ साथियों? लिपुलेख दर्रा। तवांग और ल्वासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? बूमला दर्रा तवांग और ल्वासा दर्रे को जोड़ने वाला दर्रा है। दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेट के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है बताओ? वनिहाल दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेट के रूप में जाना जाता है। तो सीधा राइट आंसर वनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सीधा राइट आंसर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? कलसुबाई शिखर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? गुजरात में। तो गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व बिंदु कौन सा है? किवितु। भारत का सुदूर पूर्व बिंदु किवितु है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किवितु। अगला क्वेश्चन, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली है? गुजरात। तो सीधा राइट आंसर गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम क्या है? माही सबसे छोटा जिला है या इसे माही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों,
निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? नागपुर को 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। 0 माइल स्टोन 1907 में महाराष्ट्र के नागपुर में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। डैश को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है साथियों, बताओ? कुर्ग को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। तो बी द राइट आंसर, कुर्ग। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं जुड़ी है? तो किसके साथ नहीं जुड़ी है साथियों? पश्चिम बंगाल के साथ। छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ नहीं जुड़ी है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंचवटी कहाँ है साथियों? महाराष्ट्र में पंचवटी स्थित है। तो सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंध है? वलित पर्वत से हिमालय संबंधित है। तो सी द राइट आंसर, वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा 23 अंश 30 मिनट नॉर्थ भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है? तो कौन सी साथियों? कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। तो डी इज द राइट आंसर, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन साथियों, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में माथेरान नामक हिल स्टेशन स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समय की गणना डैश के ब्लॉक टावर से की जाती है? मिर्जापुर के टावर से। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत का। तो अरावली पर्वत का ईसा गुरु शिखर है और ये कहाँ है साथियों? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, डैश सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। तो सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? त्रिशूर और त्रिपुरा जुड़वा शहर नहीं है। अहमदाबाद और गांधीनगर जुड़वा शहर है। हुबली और धारवाड़ जुड़वा शहर है। कटक और भुवनेश्वर जुड़वा शहर है। ऐसी दुर्ग और भिलाई जुड़वा शहर है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। कोलकाता और हावड़ा जुड़वा शहर है। तो क्या नहीं है? त्रिशूर और त्रिपुरा जुड़वा शहर नहीं है। तो सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? मदुरई को भारत का पूर्व का एथेंस कहते हैं। तो सी द राइट आंसर, मदुरई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। तो बी इज द राइट आंसर, मेघालय। पटका एवं पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? भारत के पूर्वी भाग में स्थित है पटका एवं पहाड़ियां। तो डी इज द राइट आंसर। कौन सा बीच गोवा में स्थित है? पोलो लैम बीच गोवा में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, पोलो। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी है? अरावली की पहाड़ी श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो बी इज द राइट आंसर। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4 क्षेत्रों में भारत को भूकंप क्षेत्र विभाजित किया गया है। तो वी इज द राइट आंसर, 4 क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है और देश की जलवायु को प्रभावित करता है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। तो सी द राइट आंसर। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा से घेरता है? बांग्लादेश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से घेरता है। तो डी इज द राइट आंसर। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया रिहंद बांध। तो सी द राइट आंसर। क्वेश्चन है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो वी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? दिहांग। तो वी इज द राइट आंसर, दिहांग। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? नदीय बंदरगाह। तो कोलकाता नदीय बंदरगाह का उदाहरण है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर को पिघलने से बनी पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? नुब्रा नदी का। नुब्रा नदी का प्रमुख स्रोत है सियाचिन ग्लेशियर पिघलने से बना पानी। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पहला बंदरगाह जिसे गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था, तो बी इज द राइट आंसर, कांडला। अगला क्वेश्चन है, मैट्रू बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। मैट्रू बांध तमिलनाडु में स्थित है, तो वी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है? जोग जलप्रपात पर। जोग जलप्रपात पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किस नदी को अंतर्देशीय जल निकास है? लूनी नदी का। लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है, तो डी इज द राइट आंसर। लूनी नदी राजस्थान में है। कहा साथियों, राजस्थान की एक प्रमुख नदी है लूनी नदी, और ये कैसे खारे पानी की नदी है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसने वानों को आधुनिक भारत का मंत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने वानों को आधुनिक भारत का मंत्र कहा था, तो वी द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? वेतवा। वेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो डी इज द राइट आंसर, वेतवा। कपिल जलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताओ साथियों, किस पर है? नर्मदा नदी पर कपिल धारा जलप्रपात स्थित है, तो सी द राइट आंसर। लोकटक झील वाले किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, तो वी इज द राइट आंसर। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ए इज द राइट आंसर। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? तो किसके बीच साथियों, बताओ? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में अलमाटी बांध विवाद का विषय है, तो ए इज द राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? केरल में। केरल में वेम्बनाड झील स्थित है, तो सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, तो बी द राइट आंसर। मेघालय कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ियों में। खासी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है, और ये मेघालय में चेरापूंजी स्थान है, सर्वाधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में, तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दीपू असम में। दीपू असम में गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। केरल में साइलेंट वैली स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील कहाँ स्थित है? अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील कहाँ स्थित है साथियों, बताओ? केरल में। अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील केरल में स्थित है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी पर। गंडक नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तूतीकोरिनी। तूतीकोरिनी कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है, तो वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित साथियों बताओ? गुलमर्ग में। गुलमर्ग में भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण स्थित है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? कुशीनगर। कुशीनगर राजस्थान में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? तो कौन सा साथियों बताओ? भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है, तो सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और लाइक। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ केयर। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।